सो अगेन सर आपका वेलकम है हमारे चैनल योगेंद्र सिंह योगी पे। नमस्कार। नमस्कार सर। सर अभी तक काफ़ी सारी चीज़ों पे हमने चर्चा की है, बट अभी जैसा कि हाल ही में सुनाई दे रहा है जो इंडिगो का इंसिडेंट हुआ है, बहुत ही ज़्यादा लोग उससे अफेक्टेड भी हैं और बहुत ज़्यादा उस पर चर्चा हो रही है। तो उसके रिगार्डिंग हमारे आपसे कुछ सवाल जवाब रहेंगे, हम उस पर कुछ चर्चा करेंगे आज। सर बेसिकली जैसे अभी इंडिगो का ना इंसिडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, हर तरफ उसके बारे में खबर है, हर जगह पे छाया हुआ है। तो हमें थोड़ा उसके बारे में बताइए कि वो क्या है और कैसी चीज़ें हो रही हैं उसमें। पिछले कुछ दिनों से बड़ा कास मचा हुआ है ये इंडिगो की वजह से। कोई 5-6 दिन से ये मामला चल रहा है और इसमें 3000 से ज़्यादा फ्लाइटें कैंसिल हो गई और कुछ डिले भी हुई है, पर ज़्यादातर कैंसिल हुई हैं। और उसमें किसी दिन 1000 हैं, किसी दिन 800 हैं, किसी दिन 600 है। तो पूरे कंट्री के सब एयरपोर्टों पे बुरा हाल है, लोगों की कतारें लगी हुई हैं। मतलब कि रेलवे स्टेशन और बस अड्डों से भी बुरा हाल है और लोगों के किसी जैसे टिकटें नहीं मिल रही और लोग वहाँ पर पूरे एयरपोर्ट पे लोग बिखरे हुए हैं, उनका सामान है, लगेज रखे हुए हैं। तो लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या करे क्या नहीं करे। तो किसी का इंटरव्यू है, किसी का एग्ज़ाम है, कोई अपनी फ्यूनरल में जा रहा है, किसी का सर्जरी है। मतलब कि सभी लोगों का कोई ना कोई इम्पोर्टेंट काम है और लोगों के समझ नहीं आ रहा है क्या करें। और जिन लोगों को अर्जेंसी है तो दूसरी एयरलाइंस ने क्या कर रखा है, जो एयरलाइंस चल रही है जिसमें स्पाइस जेट है, एयर इंडिया है, आकाशा वगैरह है, वो टिकटों के मनमाने वसूल कर रहे हैं। 90,000, 80,000, 60,000 इस तरह से। मतलब कि मनमाने टिकट इंडिया से जाने के, जिसकी मजबूरी है, किसी की डेथ हो गई है, किसी का एग्जाम है, किसी का जो भी एग्रीमेंट है, तो वो हर हाल में जाएगा। तो मतलब कि पूरे कंट्री में कुल मिला के ऐसा मामला दिख रहा है कि हाहाकार मच गया एक तरह से। जहाँ इनकी ये थी कि हवाई क्लेम था मोदी गवर्नमेंट का कि जो हवाई चप्पल पहनेगा उसकी हवाई यात्रा कराएंगे, और यहाँ तो जो हवाई जहाज में यात्रा करने वाले हैं उन्हीं की हालत ख़राब हो गई है, वही इस काबिल नहीं रहे कि हवा यात्रा करे। तो और गवर्नमेंट का कोई एक्शन दिख नहीं रहा। गवर्नमेंट मामला कहीं गवर्नमेंट दिख नहीं रही। इतनी असहाय गवर्नमेंट दिख रही है कि गवर्नमेंट ने आखिर में वो जो है नहीं तो ऐसे में गवर्नमेंट ही, मान लो कोई इंसिडेंट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो एयरपोर्ट्स हैं उन पे रात जो यात्री हैं उनके लिए खाने का अरेंजमेंट कर जाए, उनको रहने का अरेंजमेंट कर जाए। अगर मान लो कोई कंपनी हाथ उठा ले तो सरकार की जिम्मेवारी है ना कि अपने नागरिकों की कुछ भी इमीडिएट प्रबंध किया जा सकते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स उतारी जा सकती है, एयरफोर्स के उतारे जा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ दिखी नहीं। गवर्नमेंट ऐसे दिख रही है जैसे बिल्कुल घुटने टेक दिए इंडिगो के सामने। ये पोजीशन है। बिल्कुल। तो सर हमें ये तो समझ में आया कि मतलब क्या इश्यूज है और कैसे चल रहे हैं। आप हमें थोड़ा सा बताइए कि इसके कारण क्या है, मतलब क्या रीजन है कि ऐसी चीजें हुई, क्योंकि आज से पहले हमें बहुत ही रेयर इसके बारे में सुनने को मिला या ऐसा कोई घटना देखने को आई। देखो, इसके जो फौरी कारण है जो सामने दिख रहे हैं वो तो एक बहुत सिंपल सा जो कारण वो सबके सामने आ रहा है। और कुछ कारण ऐसे हैं जो जिसके कयास लगाए जा रहे हैं, पीछे से कुछ र्यूमर है, कुछ फैक्ट्स है, वो कारण भी दिख रहे हैं। अभी तो कारण सीधा सा ये है कि जो एयरलाइंस, सब एयरलाइंसों को, पायलटों को आराम देने के लिए, जो पायलटों पर ज़्यादा प्रेशर था, तो साल 1.5 साल से पहले से ये रूल में चेंज किया गया था और उसको नोटिस पहले से दे रखा था। ये नहीं था कि इन एयरलाइंसों को तैयारी नहीं करने का टाइम, पूरा टाइम दिया गया था। उसमें ये कहा गया था कि पायलट में जो हफ्ते में इनका 36 घंटे का जो विश्राम है उसको बिठा के 48 घंटे किया करना था। और क्योंकि पूरे दुनिया के नियम है और इस तरह से है। और एक ये था कि 12 से 6 बजे तक हफ्ते में 2 से ज़्यादा फ्लाइट नहीं दी जाए किसी पायलट को। तो ये सारी यात्रियों की सुविधाएं के लिए है, क्योंकि पीछे बहुत बड़ा क्रैश हो गया था। तो हम नहीं चाह रहे कि किसी वजह से भी प्लेनों के रख रखाव भी ठीक हो और पायलटों का को आराम भी मिले। तो ये रूल था जो कि अब लागू होना था, और इनको डेट दे रखी थी। और ये कई उसमें 6-6 महीने के उसमें लागू होना था और ये फाइनल डेट थी। पर इसका उसमें क्या करना था, या तो इनको अपने हवाई जहाज कम करने चाहिए थे या अपने पायलट्स को भर्ती करना चाहिए था। और कंपनी ने जानबूझ के वो डेट निकाल दी और जो है उसमें पायलट्स को भर्ती नहीं किया और पायलट शॉर्ट पड़ गए। तो ये मामला सामने आया नज़दीक। और मतलब कि ऐसा लग रहा है कि कंपनी ने जानबूझ के किया। इस तरह के एग्जाम्पल भी आ रहे हैं कि फ्लाइट में लोग भी बैठ गए हैं, बोर्डिंग के लिए तैयार भी है, सब कुछ है, पायलट आने को तैयार है, कंपनी ने पायलटों को मना किया। तो इस तरह से एक मैन शील्ड बन के आगे करके एक कयास मचा के गवर्नमेंट को
झुकाने की कोशिश करी है। और इससे लगता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो इतना पावरफुल हो गया कि वो गवर्नमेंट को भी ठेंगा दिखा रहा है, और गवर्नमेंट को, और उस प्रेशर की वजह से गवर्नमेंट को वो 3 महीने का रूल, 3 महीने के लिए और रूल एक्सटेंड करना पड़ा, मतलब आखिर में गवर्नमेंट को झुकना पड़ा, कंपनी ने इस गवर्नमेंट को झुका दिया। और उसका सबसे बड़ा कारण तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये है, ये तो फौरी कारण है कि जो कंट्री में डिज़ाइन दिया जा रहा है, जो इस तरह का डिज़ाइन बनाया जा रहा है, वो डिज़ाइन इतना खतरनाक है कि सिर्फ एविएशन सेक्टर नहीं, हिंदुस्तान में जैसे मान लो एविएशन सेक्टर में ही 65% का हिस्सा या 67% का हिस्सा इंडिगो का है, और क्या नाम 25-30% एयर इंडिया का है, बाकी 5% में जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और फाइनेंस में कंपटीशन का डिपार्टमेंट बना रखा है, जो इसमें कंपटीशन की, वो कंपटीशन है ही नहीं। जब किसी कंपनी को इतना स्टेक दे दोगे, डिजाइन इस तरह कर दोगे, तो वो कंपनी आपको कभी भी ब्लैकमेल कर सकती है, कभी भी आपको सत्ते में ला सकती है कि भी इस तरह का काम कर सकती है, कि जैसा क्वाश फैला दिया कि आखिर में गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। और ये हर फील्ड में है। एनर्जी में देखो तो एनर्जी पेट्रोल में रिलायंस की, अडानी का बोलबाला है, पोर्ट सारे अडानी के बोलबाला है, मतलब हर फील्ड में जितनी भी बड़ी वो है, कुछ लोगों के हाथ में पूरी हिंदुस्तान की बिजनेस ताकत और सारी फाइनेंस और सारी इंडस्ट्रीज है। वो 4-5-6 आदमी हिंदुस्तान में ऐसे हैं, वो जब चाहे जब गवर्नमेंट को सत्ते में ला सकते हैं। और दूसरा, इनसे चंदे ले रखे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, जब इलेक्शन के टाइम में वो इस गवर्नमेंट को, बीजेपी को कई हजार करोड़ चंदा दे देंगे, तो वो क्यों डरेंगे। और जितने रिटायर्ड वो सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो सब इनके बोर्ड पे हैं। तो ये तो गवर्नमेंट को कुछ मान ही नहीं रहे, और गवर्नमेंट ने वाकई दिखा दिया कि गवर्नमेंट कमजोर है। तो ये डिजाइन ही बहुत गड़बड़ है। और तो एक तो ये कारण ये है ही, दूसरा कारण ये है कि जो वो अपना ये एक न्यूज़ आ रही है बीच में कि जो अडानी है, अडानी ने एक वो कुछ दिन पहले हिंदुस्तान का सबसे जो बड़ा जो पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो खरीदा है, और उसके खरीदते ही वो ये लग रहा है कि जानबूझ के कॉयस कराया कि उसके इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए, ये पायलट इंस्टीट्यूट अचानक से ये जो है ये फैला दो कि फिर लगे कि पायलट की कमी है, तो उसके इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए भी कोई इस तरह की बात आ रही है। अब कितना सच्चा कितना ये पक्की बात नहीं है। और अभी पीछे आ गया कि इंडिगो में कई सौ पायलट जो हैं ऐसे हैं कि जो उनकी ट्रेनिंग ठीक नहीं, वो ठीक से प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, जहाज चला रहे हैं। जब उनकी ट्रेनिंग ठीक नहीं है तो इतने साल वो लोग चल कैसे रहे हैं, इतने साल अलाउ कैसे कर दिया, लोगों की जान का आपने इसका मतलब रिस्क लिया। और अब अचानक से न्यूज़ आ रही है, तो इसका मतलब सारी बात जो है उस इंस्टीट्यूट से लिंक हो रही है कि अब उनकी ट्रेनिंग भी ठीक होगी, वहाँ से पायलट भी लिए जाएंगे उस इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए। सारा कुछ लोग कह रहे हैं कि ड्रामा हुआ है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद इंडिगो को प्रेशर बनाए, इंडिगो को टेक ओवर करना, खरीदवाना है, तो शायद उसका भी एक कोई सीन बता रहे हैं। तो मतलब कि जितने मुंह बातें हैं कि इतने सारे कारण बता रहे हैं कि भाई ये सब चीज़ें हो रही है। तो कुल मिला के मामला, असली बात तो ये है कि गवर्नमेंट ने कोई जिम्मेवारी नहीं दिखाई, ना सिविल एविएशन मिनिस्टर ने रिजाइन दिया, ना डीजीसीए पे किसी ने कार्रवाई की। डीजीसीए पे क्या कार्रवाई हुई है, एक हर केस में एक वो बना देते हैं कमेटी बना के लोगों को आईवाश कर दिया, उसका रिपोर्ट क्या आएगी क्या नहीं। अभी पीछे जो क्रैश हुआ उसमें कमेटी बनी थी, पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं था, बड़ा अहमदाबाद में हादसा हुआ। तो ये सब चीज़ें जानबूझ के लोगों को तंग करने के लिए है, और इसमें गवर्नमेंट फेल दिखी पूरी तरह से। हाँ, दूसरी बात इसमें ये है, हाँ, किराया जो लोगों ने जो पैरेलल वो थी, लोगों ने मतलब कि उन दूसरी एयरलाइंस ने उनको लूटा, क्योंकि थोड़े दिन पहले तक ये रूल था 2022 तक कि सब एयरलाइंस के किरायों पे कैपिंग थी कि इससे ज़्यादा आप किराया ले नहीं सकते। गवर्नमेंट ने 2 साल पहले रूल को हटा दिया, तो जिससे जो है एयरलाइंस ने मनमाने किराए वसूल किए, वो भी एक अलग लूट मची। यही हाल कुंभ में हुआ था। प्रयागराज जाने के लिए लोगों ने एंड टाइम पे सारी एयरलाइंसों ने इतना ज़्यादा किराया लिया, वो कैपिंग किसके कहने से हटाई, किसके कहने हटी, वो सब गवर्नमेंट एयरलाइंस की मिली भगत लगती है। जब उसमें रूल था कि इससे ज़्यादा, अब दोबारा फिर कैपिंग लिया है, 7,500 से 18,000 तक कैपिंग आ गई है, गवर्नमेंट ने तभी उसमें लाए हैं। उसके बावजूद कैपिंग आने के बाद भी, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के बावजूद भी
कल भी रिपोर्ट है, लोगों को 40-40, 45-45 हज़ार की टिकटें लेनी पड़ी। तो मतलब गवर्नमेंट का कोई इकबाल ही नहीं रहा। तो ये कैपिंग किसके कहने से हटाई? 22 तक तो कैपिंग थी, रूल था कि भाई इससे ज़्यादा आप हर उसमें इससे ज़्यादा टिकट ले नहीं सकते इमरजेंसीज में। तो ये सब कारण रहे। तो सर हमें ये तो समझ में आया कि इसके क्या कारण थे और क्या ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से ये किया गया। अभी सर एक और क्वेश्चन आता है उठ के कि हम ऐसी क्या चीज़ें करें कि भविष्य में ये चीज़ें दोबारा रिपीट ना हो और इनको बेहतर तरीके से सुधारा जा सके? भाई अब तो यही है कि गवर्नमेंट इसमें सख्ती करे, और इसी फील्ड में नहीं, जहाँ जहाँ इस तरह खतरनाक तरह की मोनोपोली है, जहाँ जहाँ मतलब कि जहाँ चाहे एनर्जी सेक्टर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे पोर्ट्स हो, डिफेंस का हो, कोई भी सेक्टर हो, कुछ लोगों की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए 10-20% से, जिससे वो गवर्नमेंट को बाध्य न करे। पहले तो इस तरह के रूल बनाए। दूसरा, इस तरह के रूल बनाए गवर्नमेंट के कि जैसे फ्लाइटें कैंसिल हो रही है, सवाल ये नहीं है कि टिकट वापस, अब ये आ गया कि टिकट वापस कर रहे हैं। अरे टिकट तो आपको वापस करनी पड़ेगी, जब आप सेवा नहीं दे रहे, हेल्प नहीं दे रहे, तो टिकट तो वापस देनी पड़ेगी। और उसमें भी ऐसा है कि टिकट सबके रिफंड नहीं हो रहे, पूरे नहीं हो रहे, किसी के आधे हो रहे हैं, उसमें भी दिक्कत होगी आ रही है। इसके अलावा रूल ये होना चाहिए कि लोगों को कंपनसेशन अलग से देना चाहिए। सिर्फ टिकट से बात थोड़ी, मान लो किसी का कोई बिजनेस का एग्रीमेंट है, होना है, उसको कितने करोड़ों का घाटा हो रहा है, उसका की जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी की बीमार है, किसी की सर्जरी होनी है, उसकी वजह से किसी को हादसा हो जाए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी का एग्जाम है, किसी का इंटरव्यू है, तो उस आदमी को टिकटों के अलावा नहीं, ऐसे रूल बनाना चाहिए कि इन एयरलाइंसों के पर हैवी पेनल्टी लगे और कंपनसेशन देना पड़े। इस तरह की पूरी दुनिया में है। अब अमेरिका में कोई 20 एयरलाइंस है, 19-20 एयरलाइंस है, वहां किसी के पास भी 20-25% से ऊपर वो नहीं है। यूरोप में 100 एयरलाइंस है, किसी के पास भी 15-20% से ज्यादा हिस्सा नहीं है। और पीछे एक एयरलाइंस, यूरोप में एक एयरलाइंस ने इसी तरह का मामला आया था, वहां कई मिलियन यूरो जो है लोगों को कंपनसेशन देना पड़ा, जब जाके कंपनियों का हाल पड़ा। सिर्फ ये टिकट कैंसिल करने से, ये करने से बात नहीं बनेगी, इसमें इस तरह के रूल लाए जाए कि उनको हैवी कंपनसेशन देना पड़े, जब जाके ये बात बनेगी। और इसमें नए गवर्नमेंट को नए तरह से करना पड़ेगा और पूरे डिजाइन को बदलना पड़ेगा कि कुछ लोगों की मोनोपोली, कोई 5-7 लोग पूरे देश को बंधक ना बना पाए, इस तरह के रूल लाने पड़ेंगे। तो सर हमें ये तो समझ में आया कि हमने क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी और कैसे सारी चीज़ें होंगी। हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे। बहुत सारी चीज़ें हमें इस वीडियो से क्लियर हुई। आई जस्ट होप हमारी ऑडियंस को भी क्लियर होंगी। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर। एंड ऑडियंस से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप लाइक कर सकते हैं, और आपका कुछ भी ओपिनियन है आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।